हेलो दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ सालों में गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों पड़ती है कि रिकॉर्ड टूट जाते हैं और उसी समय कुछ जगहों पर इतनी बारिश हो जाती है कि बाढ़ आ जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक रैंडम है या इसके पीछे कोई सिस्टम काम करता है? दोस्तों, दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसे एल नीनो कहा जाता है। और अब वैज्ञानिक यह कह रहे हैं कि 2026 में इसका एक बहुत ही खतरनाक रूप यानी सुपर एल नीनो देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बात को सही से समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरू से शुरू करना होगा एल नीनो से। फिर उसके बाद हम सुपर एल नीनो को समझेंगे और इसका भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो समझेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, अभी सबसे पहले हम जानते हैं कि ये एल नीनो होता क्या है। सबसे पहले आप समुद्र को एक बहुत बड़े पानी टैंक के तरह मान लीजिए। सामान्य स्थिति में इस टैंक का जो पानी होता है वो बराबर फैला रहता है और हवाएं इसे संतुलित बनाए रखती है। लेकिन जब एल नीनो आता है तो ये संतुलन बिगड़ जाता है और समुद्र का कुछ हिस्सा अचानक ज़्यादा गर्म हो जाता है, खासकर पैसिफिक ओशियन का बीच और पूर्वी हिस्सा। और जब पानी गर्म होता है तो उससे ज़्यादा हीट निकलती है जिससे कि ऊपर की हवा यानी एटमॉस्फेयर को भी गर्म कर देती है। और जैसे हवा और समुद्र दोनों बदलते रहते हैं तो धीरे धीरे पूरी दुनिया का मौसम बदलने लगता है। अब एक नया सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या पूरा जो प्रोसेस है इसे कंट्रोल कौन कर रहा होगा। और यहीं से ENSO सिस्टम की ज़रूरत होती है कि हम समझें कि आखिर ये ENSO सिस्टम होता क्या है। दोस्तों, एल नीनो अकेले नहीं आता है बल्कि यह ENSO सिस्टम के एक बड़े सिस्टम का छोटा सा हिस्सा है। ENSO का मतलब होता है एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। और यह दो चीज़ों से मिलकर बना है, समुद्र यानी ओशन और हवा यानी एटमॉस्फेयर। और ये दोनों मिलकर पूरी दुनिया का मौसम को कंट्रोल करते हैं। अब इन ENSO के 3 अलग अलग फेजेज होते हैं। पहला तो होता है एल नीनो, दूसरा होता है ला नीना और तीसरा होता है न्यूट्रल स्थिति। तो जो एल नीनो होता है इसमें समुद्र गर्म हो जाता है और जबकि ला नीना के समय में समुद्र ठंडा हो जाता है। और तीसरा जो न्यूट्रल फेज होता है इसमें समुद्र सामान्य रहता है। और ये तीनों फेजेस एक साइकिल की तरह चलते हैं, यानी कभी गर्म, कभी ठंडा और कभी सामान्य। और यही साइकिल मौसम में बदलाव लाता रहता है। और अब जब हमें यह समझ में आ गया है कि एल नीनो ज़्यादा ताकतवर हो जाए तो ये सुपर एल नीनो का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और अब हमें यह समझ में आ गया है कि अब सोचिए कि अगर वही एल नीनो जो पहले ही मौसम को बदल रहा था और ज़्यादा ताकतवर हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों, जब समुद्र का तापमान सामान्य से लगभग 2 डिग्री या उससे ज़्यादा हीट हो जाता है और ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तब इसे सुपर एल नीनो कहा जाता है। और इस दौरान समुद्र लगातार एक्स्ट्रा हीट छोड़ता रहता है जिससे कि हवा और मौसम दोनों तेजी से बदलने लगते हैं। और यही एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है वो पूरे ग्लोबल वेदर सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। दोस्तों, अब एक चीज़ समझना जरूरी होगा कि इसका असर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि दुनिया पर पड़ता है। जब समुद्र ज़्यादा गर्म होता है तो यह सीधे सीधे मौसम के पैटर्न को बिगाड़ देता है जिससे कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा गर्मी यानी हीट वेव पड़ती है क्योंकि हवा ज़्यादा गर्म हो जाती है। और वहीं कुछ जगहों पर बादल बनना कम हो जाता है जिससे बारिश नहीं होती और सूखा पड़ जाता है। और दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा नमी इकट्ठा हो जाती है जिसकी वजह से अचानक भारी बारिश और बाढ़ आ जाती है। इसके अलावा तूफान, चक्रवात और जंगल की आग जैसी एक्सट्रीम घटनाएं भी बढ़ती जाती हैं, यानी एक ही समय में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और ये सब कुछ होता है सुपर एल नीनो और एल नीनो की वजह से। अब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ समझना है कि भारत जैसे देश पर कितना बड़ा इसका प्रभाव हो सकता है। दोस्तों, भारत के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हमारा देश मानसून पर ज़्यादा निर्भर है और एल नीनो के दौरान मानसून कमज़ोर पड़ जाता है जिससे बारिश कम होती है और सूखे जैसी स्थिति बन सकती है।
और जब बारिश कम होती है तो फसलें खराब हो जाती हैं, जिससे किसानों को नुकसान होता है और खाने की चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। यानी इसका सीधा असर आम जनता की ज़िंदगी पर पड़ता है। और यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले 1997, 98 और 2015 और 16 में इसका असर देखा जा चुका है। और यही कारण है कि अब 2026 को लेकर चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, अब अगर हम आज की स्थिति को समझें तो पहले ही क्लाइमेट चेंज की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ चुका है, यानी धरती पहले से ही गर्म है। और ऐसे में अगर सुपर एल नीनो आता है तो यह पहले ही मौजूद गर्मी को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। यानी ग्लोबल वार्मिंग और सुपर एल नीनो दोनों मिलकर मौसम के और ज़्यादा एक्सट्रीम बना देंगे। और यही वजह है कि वैज्ञानिक 2026 को लेकर सतर्क हैं। तो अब दोस्तों, अब अगर हम पूरी बात को जोड़ कर देखें तो हमें समझ में आता है कि एल नीनो क्या है, ENSO सिस्टम का हिस्सा कैसे, और सुपर एल नीनो क्या होता है, और इसका असर दुनिया और भारत पर कैसे पड़ सकता है। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि केवल यह एक संभावना है और निश्चित रूप से होने वाली घटना नहीं। इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि समझदारी से तैयार रहने की ज़रूरत है। अगर आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन आसान और क्लियर तरीके से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्लास का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसको ज्वाइन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।